हेलो। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं डिलीट करना लिंक लिस्ट में से। अभी तक हमने लिंक लिस्ट की वीडियोस में हमने क्या देखा था कि लिंक लिस्ट कैसे बनती है और उसमें हम कोई एक नोड हम ऐड कैसे करते हैं, चाहे वो मिड में ऐड करना हो, स्टार्टिंग में ऐड करना हो या फिर लास्ट में ऐड करना हो। अब डिलीट का जो हम प्रोसेस देखेंगे, डिलीट का प्रोसेस भी सेम इसी तरह से होता है कि हमारी एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, उस लिंक लिस्ट में से हमें डिलीट करना है। कहाँ से? या तो स्टार्ट पॉइंट से डिलीट करना है, या किसी मिड पॉइंट पे डिलीट करना है, या एंड पॉइंट पे डिलीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट में, मिड में या एंड में हम कहाँ कैसे डिलीट करेंगे। अब डिलीट करने का मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्टिंग का प्रोसेस देखते हैं कि डिलीट हम स्टार्ट पॉइंट से कैसे डिलीट करेंगे। एक हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ क्या है? नल। और एक हमारा हेड है और हेड के अंदर क्या है? ये वाला पॉइंटर है। हेड के अंदर इधर पॉइंट हो रहा है, तो हेड के अंदर जब हमारा इधर पॉइंट हो रहा है तो ये हमारी लिंक लिस्ट पूरी बनी हुई है, जिसमें हेड पॉइंटर ने फर्स्ट नोड का एड्रेस ले रखा है, फर्स्ट नोड के पास सेकंड नोड का एड्रेस है। ठीक है, सेकंड नोड के पास थर्ड नोड का एड्रेस है, और थर्ड नोड के पास फोर्थ का एड्रेस है, और फोर्थ के पास फिफ्थ का एड्रेस है। ये जो है ये हमारा एड्रेस पार्ट हो गया, जहाँ पे हमारा एड्रेसेस है अगले अगले नोड का। और फिफ्थ नोड में हमारा नल है, क्योंकि इसके अंदर किसी और का एड्रेस नहीं है। अब अगर हमें स्टार्टिंग नोड को हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट कैसे करेंगे? जो स्टार्टिंग नोड है, यानी कि इसको हमें किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में रखना पड़ेगा, और टेम्परेरी वेरिएबल में इसको रख के फिर जो हेड फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है उस हेड को हमें सेकंड को पॉइंट कराना है। हमें इसको सेकंड को पॉइंट कराना होगा, और फर्स्ट और सेकंड का ये कनेक्शन भी हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको कनेक्शन तोड़ेंगे तो इसका लिंक इससे हो जाएगा, इसका कनेक्शन इससे तोड़ेंगे तो ये नोड बिल्कुल फ्री हो जाएगा, और बाद में हम इस नोड को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने पॉइंटर PTR ले लिया। ठीक है, PTR जो हमारा पॉइंटर है, इस पॉइंटर के अंदर हम क्या करेंगे? इस नोड को ले लेंगे, इस नोड को स्टोर कर देंगे, और इनका कनेक्शन बना के फिर इसको फ्री करा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब फर्स्ट नोड को हमें स्टार्ट पॉइंट को जब हमें डिलीट करना है तो PTR के अंदर हम क्या करेंगे? हम हेड को ले लेंगे। ठीक है, तो यानी कि अब ये वाला जो है इसको भी पॉइंट हमारा क्या कर रहा है? PTR पॉइंट कर रहा है। दोनों पॉइंट एक ही जगह पे है, हेड और PTR पॉइंट कर रहा है। अब हमें हेड का कनेक्शन क्या करना है? अगले से करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम हेड में क्या करते हैं? हेड का नेक्स्ट कर देते हैं। हेड में हेड का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट क्या है? हेड अगर इधर है तो हेड का नेक्स्ट इधर होगा, तो इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा? यानी कि इसका कनेक्शन इससे हट गया और इसका कनेक्शन इससे आ गया, यानी कि ये सेकेंड नोड को पॉइंट कर रहा है। और अब मतलब PTR का पहला कनेक्शन तो टूट गया, अब हमें दूसरा कनेक्शन हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे? क्योंकि PTR है तो PTR के नेक्स्ट में हम क्या कर देंगे? हम रख देंगे नल। इसमें नल रखने से क्या हो गया? इसका कनेक्शन यहाँ से हट गया और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे नल आ गया। ठीक है, इसका कनेक्शन हट गया, तो अब इसका लिंक इससे भी हट गया, इससे भी हट गया, और इसका लिंक जो है इससे शुरू हो गया, हेड का। यानी कि हेड की स्टार्टिंग पॉइंट 2 से हो गई और ये यहाँ से शुरू हो गई। और अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको डिलीट करना है। तो इसके लिए हमारा फ्री यूज़ होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो फ्री फंक्शन है हम इसको यूज़ करेंगे, और फ्री में हम क्या कर देंगे? हम PTR को रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारा PTR यानी कि एक जो वैल्यू है वो हमारे डिलीट हो गई। ओके, अब हम करते हैं मिड पॉइंट पे। अगर हमें मिड पॉइंट पे किसी को अगर हमें फ्री करना है, ठीक है, तो मिड पॉइंट का देख लेते हैं। तो मिड पॉइंट पे बनाने के लिए हम एक लिंक लिस्ट बना रहे हैं। पहले एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं, 2, यहाँ पे 3 4 एंड दिस वन 5, और ये क्या है? नल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नल आ गया है, और यहाँ पे हमारा हेड नाम का एक वेरिएबल है और जो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो इसके पास इसका एड्रेस है,
ये अगले को पॉइंट कर रहा है, ये अगले को पॉइंट कर रहा है और ये अगले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी तक तो लिंक लिस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गया। अब हमें क्या करना है, जब हम मिड पॉइंट पे इसको डिलीट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम किसी मिड पॉइंट पे डिलीट कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट पे डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें वो वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू को हमें डिलीट करना है। तो हम एक मैसेज पास कराएंगे printf करके कि एंटर द वैल्यू यू वांट टू डिलीट, ठीक है। आपको वो डिलीट करना है जिसको आपको चाहिए। और हम स्कैनफ करा लेते हैं एक वेरिएबल में, जो कि हमारा n नाम का एक वेरिएबल होता है, कि n नाम के वेरिएबल में हमें उसको डिलीट करना है जिस वैल्यू को चाहिए। तो अब n के अंदर सपोज हमने ले लिया 3, ठीक है। तो यानी कि हमें इस पॉइंट को डिलीट करना है, तो इसको हमें किसी एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के लिए हमें उस वेरिएबल तक पहुंचना भी पड़ेगा। तो पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेते हैं, टेम्प, और टेम्प के अंदर हम क्या कर देते हैं, हेड रख लेते हैं, क्योंकि हेड को हमें मूव नहीं करना। तो अभी एक टेम्प नाम का वेरिएबल है, और अब हम चेक करते हैं कि जब तक टेम्प का वेरिएबल, यानी कि इसको हमें डिलीट करना है ना, तो हमें इसके पहले तक पहुंचना है। तो हम एक लूप चलाएंगे और उसमें क्या लिखेंगे कि टेम्प के नेक्स्ट का डेटा, ठीक है, जब तक नॉट इक्वल्स टू n के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट का डेटा। अब टेम्प के नेक्स्ट का डेटा क्या है, टेम्प यहाँ है, उसका नेक्स्ट पॉइंटर इधर है, और हमें उस डेटा को चेक कर रहे हैं। तो यानी कि ये हमेशा जो टेम्प जहाँ होगा वो अगले पॉइंटर का डेटा देखेगा, अगले नोड का डेटा देखेगा। अभी ये इसके नेक्स्ट का डेटा देख रहा है, तो जो n के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल्स टू है, तो ये आगे बढ़ेगा, तो टेम्प यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब टेम्प क्या है, टेम्प अपने नेक्स्ट का डेटा देख रहा है, यानी कि वो अब 3 का डेटा देख रहा है। अब 3 का डेटा n के इक्वल्स टू हो गया, तो लूप यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ 5 वैल्यू ली है, अगर बहुत सारी वैल्यूज़ होती तो ये आगे आगे बढ़ जाता, जो भी आपको सर्च करना है, ठीक है। तो ये देख रहा है कि यहाँ पे हो गया। अब हमें इस नोड को क्या करना है, इसको फ्री करना है, तो इसको PTR में डालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें इसको हमें PTR में डालना है। तो अभी हम टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करें कि टेम्प आगे आगे बढ़ेगा। तो अब क्या करेंगे, अब एक PTR नाम का पॉइंटर लेंगे, PTR के अंदर हम क्या कर देंगे, हम टेम्प का, क्योंकि टेम्प अभी इस पोजीशन पे है, तो टेम्प का नेक्स्ट डालेंगे। PTR में टेम्प का नेक्स्ट आ गया, तो इसका मतलब जो यहाँ है ये पॉइंट ये अब कौन सा लोकेशन हो गया, PTR, यानी कि PTR इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। अब हमें इसका कनेक्शन इससे करना है, ठीक है, और इसका कनेक्शन इससे तोड़ना है, इसका कनेक्शन भी इससे तोड़ना है। तो पहले कनेक्शन तोड़ने से पहले हमें इसका कनेक्शन इससे करना है। तो यानी कि टेम्प के जो नेक्स्ट है उसमें हमें किसको डालना है, जो PTR का नेक्स्ट है हमें उसको डालना है, ठीक है। सोचने वाले समझिए इसको, PTR के नेक्स्ट में इसका एड्रेस है, तो इसके एड्रेस को हमें टेम्प के नेक्स्ट में डालना है। तो हम क्या लिखेंगे, टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या डालेंगे, PTR का जो नेक्स्ट है, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट यानी कि ये पॉइंटर, और PTR का नेक्स्ट यानी कि ये पॉइंटर यानी कि ये नोड। तो इस नोड का यहाँ से कनेक्शन हो गया, यानी कि अब ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये इस वाले को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसका कनेक्शन यहाँ से हट गया, और अब हमें इस कनेक्शन को हटाना है। तो इस कनेक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, PTR का जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या डाल देंगे, नल। कनेक्शन हटाना है तो नल डालेंगे। तो अब इसका कनेक्शन हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया, ठीक है, इसका नल आ गया। अब यानी कि ये जो नोड है ये इससे भी फ्री हो गया, इससे भी फ्री हो गया, और यहाँ पे लिंक कैसे हो गया, 1 2 फिर 4 के बाद 5, राइट। अब हमें क्या करना है, मतलब ये वाला जो हमने 2 लाइंस लिखी है ये हमने सिर्फ कनेक्शन जोड़ने के लिए लिखी है, ठीक है, कनेक्शन जोड़ने के लिए। और ये वाली लाइन हमने किस लिए लिखी है, कनेक्शन हटाने के लिए लिखी है। ये कनेक्शन हटा के इसका कनेक्शन मतलब कनेक्शन हटाने के लिए लिखी है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारा PTR अलग से है, तो अब हम क्या करेंगे, PTR को फ्री करना है तो फ्री करेंगे PTR, ठीक है।
पीटीआर फ्री कर दिया तो अब ये नोट क्या हो गई, ये नोट डिलीट हो गई। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मिड नोट को, किसी मिड पॉइंट को अब हम डिलीट करेंगे। ओके, चलिए अब हम एंड का भी देख लेते हैं कि एंड को कैसे डिलीट करते हैं, फिर मैं इसके प्रोग्राम्स आपको बना के दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको प्रोग्राम में हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए एंड को भी एक बार समझ लेते हैं ग्राफिकली। तो एंड को समझने के लिए पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ हमने 5 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेड नाम का पॉइंटर है जो पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ जो इसमें है वो है नल। ठीक है, और ये इसको आगे पॉइंट कर रहा है, राइट। तो ये हमने एक लिंक लिस्ट बना ली। अब लिंक लिस्ट बनाने के लिए अब हमें एंड नोड को डिलीट करना है। तो एंड नोड को डिलीट करने के लिए अब हमें क्या करना है कि एंड वाले नोड को किसी एक में जाइए। तो सबसे पहले हमें लूप चला के इस नोड तक पहुंचना पड़ेगा, तभी हम इसको डिलीट करेंगे। तो हम एक इसमें भी टेम्प नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और एक पीटीआर नाम का वेरिएबल लेते हैं, दोनों ही पॉइंटर टाइप के हैं। ठीक है, और किस टाइप के, स्ट्रक्ट नोड टाइप के। ओके, अभी ऐसे लिखा है, मैं प्रोग्राम में तो आपको प्रॉपर बताऊंगी कैसे होगा। अब हम क्या करेंगे, जो टेम्प है इसमें हम क्या ले लेते हैं, इसमें हम हेड ले लेते हैं, यानी कि टेम्प अब हमारा इस जगह पे आ गया है। ओके, क्योंकि टेम्प से ही हम लूप चलाते हैं और पीटीआर के अंदर उसको नोड को रखेंगे जिसको डिलीट करना है। तो अब हम लूप चलाते हैं एक, कि जब तक टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, क्योंकि अगर हमें इसको डिलीट करना है तो टेम्प को हमें यहाँ रोकना पड़ेगा एक पहले। तो हम लिखेंगे टेम्प के नेक्स्ट का जो नेक्स्ट है, जब तक नॉट इक्वल्स टू नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ाएंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, तो इस लाइन से क्या हो रहा है कि टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट का नेक्स्ट अगर नल है तो यहाँ नल नहीं है तो टेम्प आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक कर रहा है, यानी कि इस वाले को चेक कर रहा है, इसमें भी नल नहीं है तो टेम्प आगे बढ़ जाएगा। अब टेम्प के नेक्स्ट का, यानी कि ये नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक कर रहा है, यहाँ पे भी नल नहीं है तो टेम्प आगे बढ़ेगा। अब टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट चेक कर रहा है तो यहाँ पे इसको नल मिल गया है। ठीक है, यहाँ इसको नल मिल गया है, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल मिल गया है। तो अब ये क्या करेगा, ये लूप यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो टेम्प यहाँ है, अब हमें इस नोड को किस में रखना है, हमें पीटीआर में रखना है। तो पीटीआर के अंदर हम क्या लिखेंगे, टेम्प का नेक्स्ट। ठीक है, तो अब इस लाइन से हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर पॉइंट कर रहा है इसको, राइट। इस लाइन से ये पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है। और अब हमें क्या करना है, इसका कनेक्शन हटाना है, क्योंकि इसके आगे तो कनेक्शन है ही नहीं, अब कनेक्शन हमें इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ये टेम्प है तो टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे। नल से क्या हो जाएगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो हम लिखेंगे टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें हम क्या रखेंगे, नल। तो इस लाइन से क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन है ये टूट गया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया। तो नल आ गया तो ये नोड बिल्कुल फ्री हो गया, मतलब अलग हो गया, इस लिस्ट से अलग हो गया। तो अब बस इस नोड को डिलीट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्री पीटीआर। तो फ्री कर दिया हमने पीटीआर को, तो ये नोड फ्री हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है डिलीट करने का। डिलीट करने का प्रोसेस बहुत ही इजी होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, तो एंड का भी डिलीट हमने देख लिया, मिड पॉइंट में भी हम डिलीट कैसे कर रहे हैं हमने वो भी चेक कर लिया, और स्टार्टिंग नोड को हमें कैसे डिलीट करना है हमने वो भी चेक कर लिया। अब चलिए इसको प्रोग्राम में चेक करते हैं क्या ये एक्चुअल में डिलीट करता है या नहीं करता है। चलिए आइए अब लिंक लिस्ट में डिलीट करने का प्रोग्राम देखते हैं। मैं आपको मेन मेथड से बता रही हूँ कि सबसे पहले हम मेन मेथड के अंदर अब इंसर्ट एंड डिस्प्ले, ये फंक्शन तो आपके रहने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक वैल्यू एंट्री कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे, उसके बाद ही तो उसमें डिलीट कराएंगे। तो ये दो फंक्शन जो बिगनिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताए थे वो चीज़ तो कंपलसरी है, वो चीज़ तो रहेगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, डिलीट एट स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, यानी कि डिलीट वैल्यू करना है स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। और मतलब
स्टार्ट में हमें डिलीट करना है, और बिगन डिलीट नाम का मैंने एक फंक्शन कॉल किया है और उसमें हेड का एड्रेस पास कर दिया और उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया। यानी कि मैं एक एक करके डिलीट आपको समझा रही हूँ कि कैसे होगा। स्टार्टिंग में डिलीट करने के लिए हम स्टार्टिंग के मेथड पे जाते हैं, जो कि है हमारा ये बिगन डिलीट। अब बिगन डिलीट नाम का जो हमारा फंक्शन है, वहाँ पे हमने हेड का एड्रेस पास किया था, तो इसलिए यहाँ पे डबल पॉइंटर यूज़ हुआ है, क्योंकि वो जो हेड है वो एक सिंगल पॉइंटर है और सिंगल पॉइंटर का एड्रेस हमेशा डबल पॉइंटर यूज़ करता है। ठीक है, फिर हमने ये फंक्शन लिया, हमने एक वेरिएबल लिया ptr नाम से, एक ptr नाम का वेरिएबल लिया, और अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे पास लिंक लिस्ट जो है वो बनी भी हुई है या नहीं है। यानी कि जो हमारा हेड है, हेड जो है वो अगर नल हुआ तो यानी कि लिस्ट एम्प्टी है, अगर उसके अंदर कोई एड्रेस हुआ तो यानी कि लिस्ट बनी हुई है। तो पहले हम एम्प्टी को चेक कर रहे हैं, और अगर एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई वैल्यू है। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम एल्स पार्ट में आते हैं। तो एल्स में हमने क्या करा, हेड जो था यानी कि फर्स्ट नोड का जो एड्रेस था उसको ptr के अंदर स्टोर करा दिया, और हेड को हम उसके नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। तो हेड के अंदर हमने क्या स्टोर कराया, ptr का नेक्स्ट। ठीक है, ताकि वो अगली लोकेशन पे चला जाए। यानी कि जो 1 था, 1 तो हमारा ptr के अंदर आ गया, और हेड के अंदर ptr का नेक्स्ट यानी कि जो 2 था वो हेड के अंदर आ गया। तो यानी कि लिस्ट हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और अब हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया ptr को। ptr को फ्री करते ही हमारा क्या हो गया, जो लिंक लिस्ट है वो 2 से स्टार्ट होगी। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि पहले हम वैल्यू एंटर करा रहे हैं। हमने एंटर कराई 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, हमने ये वैल्यू एंटर कराई, तो यहाँ पे आ रहा था डिलीट वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट, नोट डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग। बिगनिंग से डिलीट होने के बाद उसके बाद उसने प्रिंट करा, तो देखो 10 डिलीट हो गया, 20, 30, 40, 50 ये आ गया। ठीक है, तो यानी कि अब हमारी फर्स्ट नोट तो हो गई है डिलीट। अब अगर हमें किसी मिड पॉइंट से डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो फिर हमने क्योंकि मेन के अंदर हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, तो मेन के अंदर अब मैं बिगनिंग का हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। डिस्प्ले में मैं बिगनिंग हटा देती हूँ, और अब मैं स्टार्ट कर देती हूँ रैंडम। यानी कि बाकी मैंने कमेंट बना दिया, और मैंने ये 3 लाइनें लिखी हैं, ये 3 लाइनें एक्टिव रहेंगी, जिसके अंदर डिलीट वैल्यू एट एनी लोकेशन ऑफ द लिस्ट, यानी कि किसी भी लोकेशन से आप वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। रैंडम डिलीट फंक्शन हमने कॉल करा, और इसके अंदर हमने हेड को पास करा। ठीक है, और हेड को पास करेंगे, उसका डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल किया है। चलिए, जब वो वहाँ से जब ने हेड को पास करा, तो यहाँ से कौन रिसीव कर रहा है, पॉइंटर हेड। और यहाँ पे अब हमने क्या करा, 2 वेरिएबल लिए हैं बेसिकली, क्योंकि एक हमें लूप चला के लोकेशन तक पहुँचना होगा। तो हमने pt और temp दो हमने वेरिएबल ले लिए, और एक int n ले लिया, जिसके अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमें डिलीट करनी है। और यहाँ पे हम एंटर द डेटा, यानी कि डेटा एंटर करा रहे हैं जो डिलीट करनी है। स्कैनफ करा लिया हमने n में। अब हमें क्या करना है, लूप चलाना है ताकि हम n तक पहुँच सकें। तो हमने हेड जो है वो टेम्प में डाल दिया, यानी कि लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग अब टेम्प से शुरू होगा, टेम्प से हम लूप चलाएंगे। अब देखो, अब यहाँ से लूप चल रहा है कि टेम्प के नेक्स्ट का डेटा जब तक नॉट इक्वल्स टू n नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि टेम्प जिस डेटा को डिलीट करना है उससे एक पहले रहेगा। तो टेम्प के नेक्स्ट का डेटा जब तक नॉट इक्वल्स टू n नहीं हो जाता तब तक टेम्प आगे बढ़ेगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। अब क्या करना है, अब इस लाइन से जिस नोड को डिलीट करना है वो हम ptr के अंदर डाल रहे हैं, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट को डिलीट करना है, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू है, तो वो हमने ptr के अंदर स्टोर करा दी। और अब हमें कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे कि जिस नोड को डिलीट करना है उसके पहले और उसके लास्ट को, हमें उसके आगे को कनेक्शन बनाना है। तो टेम्प के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, ptr का नेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने कनेक्शन बना दिया, जो नोड बीच में थी उसको अलग कर दिया। उसको अलग करने के बाद अब ptr के नेक्स्ट में नल कर दिया। नल करने का मतलब है कि बीच से उसका कनेक्शन ही हट जाए, जो ptr जिसको फ्री करना है कनेक्शन हट जाए। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, ptr फ्री कर दिया हमने ptr को। तो यानी कि अब हमारा इससे क्या हो रहा है कि रैंडम डिलीट हो रहा है, कहीं किसी भी बीच की लोकेशन से डिलीट हो रहा है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये डिलीट कर रहा है।
आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करें, हम वही वैल्यू एंटर कर देते हैं 30, 40 एंड 50। अब यहाँ पे कर रहा है एंटर द डेटा टू डिलीट, यानी कि आप वो डेटा एंटर करिए जिसको आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 30 कि मुझे 30 डिलीट करना है। जैसे 30 डिलीट करेंगे तो उसके बाद क्या कर रहा है, ये आउटपुट प्रिंट कर रहा है जिसमें 10, 20, 40 एंड 50। तो इसने 30 को डिलीट कर दिया और बाकी वैल्यूज़ इसने शो कर दी। ठीक है, तो ये रैंडम लोकेशन से किसी भी एक वैल्यू को डिलीट करना है। हमने यहाँ वैल्यू वाइज डिलीट करा है, आप लोकेशन वाइज भी डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहता है वो हमारा है कि हमारे लास्ट डिलीट करना है, यानी कि लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो अब उसको एक्टिव कर लेते हैं। लास्ट नोड के फंक्शन को मैं कॉल करके आपको बता देती हूँ कि कैसे हमारा होगा। तो अब हम यहाँ से इसको और यहाँ तक पूरा कमेंट बना देते हैं और अब सिर्फ ये 3 लाइनें एक्टिव रहेंगी, यानी कि डिलीट वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि लास्ट से हमें डिलीट करना है। और लास्ट डिलीट फंक्शन हमने कॉल करा और फिर उसके बाद हमने डिस्प्ले कर दिया ताकि हमें वैल्यू डिलीशन के बाद दिखे। तो अब लास्ट डिलीट देखते हैं। लास्ट डिलीट हमारा ये रहा। चलिए, तो लास्ट डिलीट जो हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर हमने हेड पास करा, ओके। और यहाँ पे भी हमें 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक टेम्प और एक पीटीआर नाम से। टेम्प ताकि जिससे लूप चला के लास्ट में पहुँचा जा सके, और पीटीआर जिस नोड को डिलीट करना है उसको पीटीआर में स्टोर करके डिलीट कर दें। तो अब हमारी पहली कंडीशन है कि अगर हमारा हेड जो है अगर इक्वल्स टू नल है, मतलब अगर लिंक लिस्ट में कोई डेटा ही नहीं है तो डिलीट क्या करोगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम मैसेज पास कर रहे हैं लिस्ट इज़ एम्प्टी, कि लिस्ट खाली है। अदरवाइज़ इसके बाद हमें लिस्ट मतलब डिलीट करना है अगर वैल्यू है तो एल्स पार्ट में हम आते हैं और यहाँ पे हमने क्या करा कि टेम्प इक्वल्स टू हेड, यानी कि हेड जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने टेम्प में डाल दिया ताकि हम लूप चला सकें। और अब हम लूप चला रहे हैं कि टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि जब तक टेम्प चलते चलते जो लास्ट नोड है, लास्ट नोड से एक पहले तक रहेगा टेम्प, और नेक्स्ट के नेक्स्ट का जब तक नल नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, टेम्प आगे बढ़ता रहेगा। टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प आगे बढ़ेगा। और अब हमें क्या करना है, जिस नोड को डिलीट करना है उसको हमने पीटीआर में डाल दिया, यानी कि पीटीआर इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। टेम्प का नेक्स्ट वही लास्ट नोड होगा, तो वो हमने पीटीआर के अंदर स्टोर करा दिया। और अब उसका कनेक्शन हटाना है, तो कनेक्शन हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट में नल डाल दिया। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में नल हो गया। अब पीटीआर जो है हर तरह से फ्री हो गया। और अब हम क्या करते हैं, फ्री करते हैं पीटीआर को। तो पीटीआर का फंक्शन हमने जो पीटीआर पॉइंटर है वो हमने फ्री कर दिया, तो लास्ट नोड हमारी जो है डिलीट हो गई है। फिर हमने जस्ट एक मैसेज पास करा दिया कि जो हमारा डिलीटेड नोड फ्रॉम द लास्ट, कि लास्ट नोड से हमारा जो है वैल्यू वो डिलीट हो गई है। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये डिलीट कर रहा है। सेव F9 आपने कंपाइल कर लिया, कंपाइल करके कंट्रोल F9। अब हम रन करते हैं, वैल्यू एंटर कराएंगे 20, 30, 40, 50। ठीक है, 50 करते ही क्योंकि इसमें कोई कॉलिंग नहीं है तो डायरेक्टली उसने डिलीट को कॉल करा। डिलीट नोड फ्रॉम द लास्ट प्रिंट कर रहा है वैल्यू को 10, 20, 30, 40। तो अब उसने लास्ट नोड को जो है डिलीट कर दिया। तो ये हमारे मेथड थे जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट में हम डिलीट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं, ये सारा हमारा प्रोसेस था। ठीक है, अब हमने लिंक लिस्ट बनाना देख लिया और लिंक लिस्ट में ऐड करना भी आपने देख लिया और लिंक लिस्ट में से डिलीट करना भी देख लिया। बेसिकली जो एग्ज़ाम्स में आता है, एग्ज़ाम्स में इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भी आ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा तो जो चांसेस होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ऑन पेपर बताया कि हमारा डिलीट होगा कैसे। ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको मेन 2 लाइनें बताई हैं कि डिलीट करने के लिए या जोड़ने के लिए जो 2-2, 4-4 लाइंस बताई हैं वही मेन इंपॉर्टेंट है। और मेन इंपॉर्टेंट है वो लिंक लिस्ट को क्रिएट करना, जो आप लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, और क्रिएट करने के बाद उसमें हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे उसको डिलीट कर रहे हैं, कैसे लिंक एक से दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोड ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप एटलीस्ट वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ज़रूर याद रखिएगा और उसको ज़रूर एग्ज़ाम्स में लिख के आइएगा। और जो 2-2 लाइन है, जो मेन 2 लाइन्स हैं जिससे हम डिलीट कर रहे हैं या कनेक्शन बना रहे हैं, वो भी ज़रूर लिख के आइएगा अगर आप पूरा प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं तो। बाकी ये सिंपल सा, मैंने जितना सिंपल हो सकता है मैंने उतने सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बताया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछिए।
ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा लिंक लिस्ट में। बाकी लिंक लिस्ट के अंदर अभी और भी बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे सर्च करना, अगर हमें कोई एक वैल्यू सर्च करनी है, ठीक है, तो सर्चिंग की भी टेक्निक हम लगा सकते हैं, बट उतना हम जाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हम स्टैक करेंगे। स्टैक हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, स्टैक एंड क्यू। तो ये हमारे 2 लास्ट टॉपिक और रह जाएंगे, तो नेक्स्ट में मैं आपको स्टैक बताऊँगी। थैंक यू।